हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है, तो रिजल्ट कब आएगा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में हम बात करेंगे कि इस बार कितने रैंक वालों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा और जो है कितना कॉलेज है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, राइट। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ और पिछले बार कितने रैंक वालों को किस राउंड में कॉलेज मिला था उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कैसे करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें रिजल्ट की, तो आपका जो है 14 जुलाई को आया हुआ था और काउंसलिंग डेट जो है रिजल्ट आने का, ठीक है ना, वो यहाँ पे है 5 अगस्त। 5 अगस्त को आप लोगों का काउंसलिंग का जो है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। सीट अलॉट होगा 5 अगस्त को, ठीक है ना। और ये जो डेट था काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का वो था 24 से 30 जुलाई। उसके बाद यदि कॉलेज की हम बात करें तो कॉलेज जो है 45 के आसपास है, गवर्नमेंट वाले, ठीक है ना। 15,000 प्लस सीट आपको मिल जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक में और 7 से 10 ट्रेड के आसपास आपको बिहार पॉलिटेक्निक में मिलेगा, ठीक है ना। और यदि बात करें कि कितने बजे तक आ सकता है, तो 5 अगस्त को जो है 4 बजे से 5 बजे के बीच आ जाएगा, ठीक है ना। रात नहीं होना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो और भी बोर्ड का रात हो जाता है रिजल्ट आने में, बट ये 5 बजे तक इवनिंग तक आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम लगेगा और अभी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनवाने के लिए देना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ठीक है, 6-7 पीस लेके जाना है एडमिशन के टाइम। रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दो आपको मिल जाएगा जब आप एग्जाम दिए होगे तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, और रैंक कार्ड जब रिजल्ट आया होगा तो आपके पास होगा। रैंक कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा, कितना रैंक आया हुआ है, ठीक है। तो ये दो तो आपके पास होगा, ठीक है ना। अब बचा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जब आपका सीट अलाउट होगा, 5 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो सीट अलॉट होगा, ठीक है, तो आपको डाउनलोड करना है। तो वही अलॉटमेंट लेटर होता है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड आपको लेके जाना है, 10th का मार्कशीट और 10th का एडमिट कार्ड, ये दो चीज लेके जाओ क्योंकि 10th के बेसिस पे है, ठीक है। यदि एली वाले स्टूडेंट होंगे तो वो 12th का लेके जाएंगे, बट 10th बेसिस पे जो भी फॉर्म भरा है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे जो है 10th का मार्कशीट और 10th का एडमिट कार्ड। 12th का भी लेके जा सकते हैं यदि पास आउट हो तो, बट जरूरत पड़ेगी नहीं, बट लेके चले जाना, ठीक है। इनकेस पढ़ भी सकता है, बट रिक्वायर्ड 10th का मार्क्स और 10th का एडमिट कार्ड ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टीसी, सीएलसी या फिर एसएलसी, ये तीनों में से कोई एक चीज लेके जाना है। आपके पास एक ही चीज होगा, तीनों चीज नहीं होगा, ठीक है ना। टीसी होगा तो सीएलसी नहीं होगा, सीएलसी होगा तो एसएलसी नहीं होगा, एसएलसी होगा तो टीसी नहीं होगा। तो टीसी तब मिलता है जब मानो कि आप कहीं अभी करंट में पढ़ाई कर रहे हो, करंटली आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो आप वहां से नाम कटाओगे तो टीसी मिलेगा। कॉलेज पास आउट हो तो सीएलसी मिलेगा, इस सॉरी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और यदि आपने स्कूल पास आउट किया है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों में से कोई एक चीज लेके जाना है एडमिशन के टाइम। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, यदि आपके पास टीसी एडमिशन के टाइम अवेलेबल नहीं है, एसएलसी या सीएलसी, तो आप बाद में भी दे सकते हो, अप्लीकेशन लिख के जमा कर देना, ठीक है। तो आपको टाइम मिल जाएगा टीसी, सीएलसी या फिर एसएलसी जमा करने के लिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है बनवा लेना है और अभी ही बनवाओ, ठीक है, क्योंकि सीट अलॉट हो जाएगा 5 को, उसके बाद एडमिशन चालू हो जाएगी। तो आप जो है अभी से ही जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, यदि अप्लाई नहीं किया है तो, और यदि अप्लाई कर दिया तो अच्छी बात है। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, यदि आपको कास्ट मानो की कैटेगरी रैंक से आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है ना, और यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी कर दो, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, और इनकम सर्टिफिकेट यदि 6 महीने पुराना है तो चलेगा, इससे ज्यादा पुराना थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट 6 महीने पुराना तक चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको बनवाना है, जो है हॉस्पिटल में एक दिन में बन जाती है, तो आप एडमिशन जब कराने जाओगे तो बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, और ये बन जाएगा आपका जो है कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में आप बनवा सकते हो, या फिर
कॉलेज जाओगे एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ पे आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का जो है कुछ पैसे दे देना, ठीक है। जो भी एडमिशन लेता है, यदि वो मांगेगा तब देना, अपने से नहीं देना। तो वो खुद ही बोलता है कि यदि एंटी रैगिंग नहीं बनवाए हो तो इतना पैसे दे दो, तो बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे भी दे सकते हो, या फिर आप बनवा लो। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कोर्ट में बन जाती है एक दिन में, ठीक है ना। उसके बाद गैपिंग सर्टिफिकेट, ये आपको तब लगेगा जब आपकी क्वालिफिकेशन में गैप हो। मानो कि आपने 10th या 12th पास आउट किया 22 में, 23 में कुछ नहीं किया है, 24 में पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो, तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज स्कूल में मिल जाता है, या फिर आप जो है कोर्ट में बनवा सकते हो, ये जरूरी है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन भी आपको मिल जाता है कॉलेज या फिर स्कूल में, इसको लेके जाना है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सो इतना डॉक्यूमेंट को आप अभी से रेडी करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं कि कितने रैंक तक को कॉलेज मिलेगा फर्स्ट राउंड में। सबसे पहली बात, यदि जनरल हो, ठीक है, तो 18,000, 15 से 18,000 तक कॉलेज मिल जाएगा, यदि जनरल हो। और फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे कि सर 15,000 तो सिटी है, और जो है, और मैं यूआर भी हूँ, मेरे पास कोई कैटेगरी नहीं है, फिर भी 18 रैंक कैसे मिल सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप सारा ट्रेड, सारा कॉलेज फिल करते हो, तो 18,000 रैंक भी है, जनरल से हो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिसका इससे कम जो है रैंक है, वो काउंसलिंग कराता ही नहीं है किसी कारण वजह से, किसी कारण से, ठीक है। तो वो सीट जो है वहाँ पे स्टूडेंट कम हो जाते हैं, तो मिल जाती है। 18,000 तक मिल जाएगी, 23,000 तक सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड में 28,000 के आसपास यदि यूआर से हो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, ठीक है। सारा कॉलेज सारा ट्रेड, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ ट्रेड कुछ कॉलेज से नहीं मिलेगा इतना रैंक पे। अब बात करते हैं ओबीसी से। ओबीसी से 25,000 फर्स्ट राउंड में चला जाएगा, यदि आप सारा कॉलेज सारा ट्रेड फिल करते हो तो। 30,000 सेकेंड राउंड में, और 35,000 आपको जो है यहाँ पे थर्ड राउंड में चला जाएगा। तो यदि हम ऐसे बात करें तो 23 से 25 यहाँ पे ले सकते हो फर्स्ट राउंड में, और यहाँ पे 27 से 30, और यहाँ पे 30 से 35,000 थर्ड राउंड में आपको मिलेगा ओबीसी से। एस सी एस टी की यदि बात करें तो 30,000 तक फर्स्ट राउंड में, 28 से 30,000 बोल सकते हो, और सेकेंड राउंड में 30 से 35 से आप बोल सकते हो यहाँ पे, मैक्सिमम 35,000, ऐसे 33 से 35,000 तक मिल जाएगी, और 42,000 43,000 तक आपको थर्ड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है ना। सारा कॉलेज फिल करना जरूरी है, ये बात का ध्यान रखना, नहीं तो आप बोलोगे सर इतना रैंक बताया मिला नहीं मुझे। ईडब्ल्यूएस में 20,000 रैंक तक फर्स्ट राउंड में, 25,000 सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड में 30,000 तक मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं फीमेल। फीमेल में यहाँ पे मैंने ऑल कैटेगरी डाल दिया, बट ऑल कैटेगरी का सेम नहीं होता है और डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसे यदि बात करें यूआर में और ओबीसी साथ में है, ठीक है ना, यूआर और ओबीसी है, तो यहाँ पे 25,000 तक, ठीक है ना, 30,000 तक सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड में 35,000 तक। यदि आप फीमेल हो, SC ST कैटेगरी है, तो यहाँ पे 30,000 भी फर्स्ट राउंड में जा सकता है, सेकेंड राउंड में 35,000, और ये थर्ड राउंड में 40,000 प्लस जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ओवरऑल आपका कट ऑफ हो गया। और जो मैं बता रहा हूँ ये पिछले साल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं पिछले 3 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ और मैं गाइड भी कर रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना। मैं आपको पूरा सजेस्ट करूंगा, और लास्ट राउंड तक सजेस्ट करूंगा, जिससे आपको आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ट्रेड मिल सके, ठीक है। सो डोंट वरी। एंड यदि कोई भी डाउट होता है ना, आप मुझे कमेंट करो, आपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पे आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट करो, कोई भी चीज को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के, राइट, और ट्रेड को लेकर के आपको जो भी डाउट है पूछो, जिससे आप जो है बेस्ट स्टेप ले सको अपने करियर का, ठीक है ना। सो ये चीजें हैं। बाकी यहाँ पे कैसे चेक करना है दिया हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो, जिससे आपको रिजल्ट चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे लिंक दिया गया है अलॉटमेंट लेटर का, ठीक है ना, 2 लिंक है, आप दोनों में से कहीं से चेक कर सकते हो। बाकी ओपन क्लियरिंग यदि डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो फर्स्ट राउंड का, और यहाँ पे कर सकते हो सेकेंड राउंड का, दोनों का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक है पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो।